हेलो महान छात्रों। तो बेटा आज एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। भाई देखो ज़रा ध्यान से। कल बेटा हमने एक क्वेश्चन कराए थे, हमने कुछ ट्रांसपोज पे प्रॉपर्टियाँ कराई थी ना। तो आज भाई एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भैया देखो ज़रा ध्यान से, ये हर साल पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन आप करा रहे हैं, ठीक है। इन्वर्स निकालने के कल 3 मेथड बताए थे तुम्हें। किसी भी मैट्रिक का इन्वर्स निकालने के 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है एलिमेंट्री ऑपरेशन, बताया था कल। दूसरा होता है हमारे पास इन्वर्स निकालने का बाय सॉल्विंग इक्वेशन को सॉल्व करके। और तीसरा मेथड होता है इन्वर्स निकालने का बाय फॉर्मूला, ठीक है। तो जो पेपर में हमसे इन्वर्स पूछता है लगभग हर साल है भाई, ये है ना। ये देखो ये वाला मेथड पूछता है एलिमेंट्री ऑपरेशन, साफ साफ लिखा होगा पेपरों में, फाइंड द इन्वर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखो, एलिमेंट्री ऑपरेशन का कल क्वेश्चन कराया था हमने। आज जरा एक और क्वेश्चन देखो, कोई भी क्वेश्चन देख लो भाई। कल हमने जो क्वेश्चन कराया था, आज इस वाले क्वेश्चन को देख लो। देखो 5th क्वेश्चन है ये, एक्सरसाइज है तुम्हारे पास 3.4, ठीक है। भाई ये है हमारे पास a इज इक्वल टू 2174 ये है हमारे पास, ठीक है। तो इसका इन्वर्स निकालना है अब हमने। अब भाई जरा ध्यान से देखो, इसका इन्वर्स कैसे निकालोगे। सबसे पहले तो भैया देखो, कुछ हमारे पास एलिमेंट्री ऑपरेशन है ना, तो ऑपरेशन कैसे कैसे लगाने हैं हमने, पहले तो ये समझ लो। तो सबसे पहले तो देखो सॉल्यूशन में तुम लिखोगे हियर a इज इक्वल टू आई ए, ठीक। इसका वैल्यू रखो, a का वैल्यू, ये है a का वैल्यू, तो ये है हमारे पास 2174 इज इक्वल टू आई की वैल्यू। आई की वैल्यू भाई मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आई लिया जाता है। अगर क्वेश्चन में 2/2 की मैट्रिक है तो आई भी कैसे लोगे, 2/2 का लोगे। अगर क्वेश्चन में 3/3 है तो आई भी कैसा लोगे, 3/3 का लोगे। तो 1001 और ये जो a है इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब हमारा काम क्या है वो समझ लो भाई। हमारा काम है किसी भी तरह ये जो मैट्रिक है ना, इस मैट्रिक को धीरे धीरे करके आइडेंटिटी में बदलना। इस मैट्रिक को धीरे धीरे किस में बदलना, आइडेंटिटी मैट्रिक में बदलना, ठीक। यानी कि यहां पर मुझे क्या लाना है, 1 0 0 1 ऐसे बना देना है इसको, ऑपरेशन लगा के, ठीक। अब भैया जरा ध्यान से देखो, कुछ ट्रिक्स हैं, है ना, वो थोड़ा अगर समझ लोगे तो बहुत आसानी से कर पाओगे। देखो जरा क्या है पहली ट्रिक ये याद रखना कि जो बनाने का ऑर्डर है, जो बनाने का क्रम है भाई हमारा, हमने जहाँ पहुँचना है ना, जहाँ हमने जाना है, वहाँ के लिए जो रास्ता है, जो शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट क्या है। देखो शॉर्टकट ये है कि पहले ये बनेगा, फिर उसके बाद इसके नीचे वाला बनेगा, फिर यहाँ वाला बनेगा, फिर ऊपर वाला बनेगा। इस क्रम में बनाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ, ऐसे बनाएंगे इसे। ऐसे नहीं कि पहले ये बनाया फिर ये बनाया फिर ये, ऐसे नहीं, इस ऑर्डर में बनाया जाएगा ये। तो पहले हमने किस पे काम करना है, इस वाले एलिमेंट पे काम करना है, यानी कि इस पर काम करना है मुझे, ठीक। ये बात क्लियर होगी। मैंने तुमसे कहा था कि भाई ये जो पहला एलिमेंट है, ये जो पहला एलिमेंट है, अगर उसके नीचे अगर इसके नीचे इससे भी बड़ा एलिमेंट है तो इंटरचेंज कर दो। मान लो यहां पर 1 होता है, तब हम इंटरचेंज करते नहीं करते, समझना है। लेकिन यहां पर क्या है, 7 है, यानी कि पहले एलिमेंट के नीचे उससे भी बड़ा नंबर है, तो इंटरचेंज लगाओ, R1 इंटरचेंज R2, ठीक। इन दोनों रो को आपस में बदल दो, तो ये नहीं, यानी कि 7 4, ये रो ऊपर चल जाएगी और वाली रो नीचे आ जाएगी। और वही काम यहाँ होगा, ये वाली रो ऊपर चल जाएगी, 0 1 और 1 0 कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो पहला काम तो ये करना है कि अगर पहला एलिमेंट छोटा है और उसके नीचे बड़ा एलिमेंट है तो इंटरचेंज लगाओ, लगा दिया। अब मुझे इस पर फोकस करना है, इस पे काम करना है मुझे इसको क्या बनाना है, मुझे 1 बनाना है मुझे इसको। तो 1 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, R1 में से अगर इस भैया देखो जरा ध्यान से, अपने दिमाग में कुछ चीजें क्लियर कर लो कि अगर हम ऑपरेशन R के लगा रहे हैं तो अब R के ही ऑपरेशन लगेंगे सब जगह,
इस सवाल में आर के ही ऑपरेशन लगेंगे अब। ठीक, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जब R1 में ऑपरेशन लगाओगे तो R1 में इसी को तो घटाओगे जोड़ोगे, R1 में R2 को ही तो घटाओगे, और तो कोई है नहीं भाई। इस वाले में इसको तो नहीं जोड़ दोगे क्योंकि ऑपरेशन तो रो के लग रहे हैं, आई बात समझ। तो इसमें से इसे ही तो घटाओगे, तो R1 में से R2 ही तो घटाओगे। अब जरा ये देखो ध्यान से कि R1 में से R2 घटा के तुम्हारा फायदा हो रहा, जो तुम लाना चाह रहे हो वो आ रहा है क्या? 7 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूं तो 5 आ रहा। 5 तो नहीं लाना चाह रहा मैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे क्या लाना चाह रहा हूँ? 1। तो क्यों ना मैं इसको थोड़ा बढ़ा दूं। तो मैंने R2 को क्या करा? बढ़ा दिया। अरे ये बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। ये अपने तुम्हारे विवेक के ऊपर है भाई। मैं तुमसे कहूँ कि भाई ये 10 पेंसिल है मेरे पास। कितनी पेंसिल है? 10 पेंसिल है मेरे पास। मैं तुम्हें कितनी पेंसिल दूं कि मेरे पास 6 पेंसिलें बच जाएं? तो इसके लिए बहुत बड़ी रॉकेट साइंस चाहिए क्या मैं? अरे भाई 10 पेंसिल है मेरे पास, मैं तुम्हें कितनी पेंसिल दूं कि मेरे पास 6 पेंसिलें रह जाए? तो ये सोचने के लिए बहुत बड़ा काम करना है क्या हमने? कहाँ हो तुम? बाहर आओ गड्ढे से। देखो तो भाई इसमें से मुझे ये घटाना था। अब मैंने सोचा यार इसको 3 गुना बढ़ा देता हूँ, है ना। 3 2 जा 6 हो जाएगा ये। अच्छा ये जो 3 से मल्टीप्लाई है वो यहाँ नहीं करनी हमने, यहाँ मत कर देना ऐसे मल्टीप्लाई। एक्चुअली में मल्टीप्लाई नहीं करनी, समझना है। मल्टीप्लाई सिर्फ हमने यहाँ दिखानी है, यहाँ नहीं दिखानी एक्चुअल में, आए समझ में। अब देखो हुआ क्या, तुम इसमें से इसे घटा रहे हो, R1 में से R2 घटा रहे हो, और R2 तुमने कितना कर दिया? 3 गुना कर दिया तुमने R2, यानी कि ये अब 6 हो गया। अब इसको 2 मत देखो, अब इसको 6 देखो। ये कितना हो गया? 3 हो गया। ये कितना हो गया? 3 हो गया। और ये कितना हो गया? 30 हो गया, है ना, है ना। ये कह रहे थे ना, हाँ ये 0 हो गया पापी। देखो भाई जरा ध्यान से देखो, इसमें से इसे घटाना है और R2 ट्रिपल है, और जो भी रिजल्ट आएगा वो कहाँ लिखा जाएगा? R1 में लिखा जाएगा। तो इसमें से 7 में से हमने 6 घटाया तो कितना आएगा? 1। 4 में से 3 घटाया, ये तो 3 हो रखा ना, तो 4 में से 3 घटाओ कितना आएगा? 1, ठीक है। 0 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा? -3। और 1 में से 0 घटाओगे तो 1 आएगा, और R2 अनचेंज रहेगी। यहां तक समझ में आया? ये बन गया। अब इसके बाद बात क्या हुई थी कि पहले ये बनाना है, इसके बाद दूसरा वाला जन ये बनाना है। अब मुझे ये बनाना है, और इसको क्या बनाना है? मुझे 0 बनाना है। तो भाई R2 में चेंज करूंगा ना मैं, क्योंकि ये जना R2 में है ना। अब R2 में से भाई R3 को तो घटाऊंगा मैं। हाँ लगा, शौक लगा। हाँ तो बेटा ध्यान से देखो, यहाँ R1 में से R3 को तो घटा ही नहीं सकते, R3 तो है ही नहीं हमारे पास, आया समझ में। जरा ध्यान से देखो, R2 में से R1 घटाऊंगा मैं, इसमें से इसे घटाऊंगा। अब जरा दिमाग लगाओ, 2 में से अगर मैं 1 घटाऊंगा तो क्या मेरा फायदा होगा? मुझे यहाँ पर क्या चाहिए? मुझे यहाँ पे 0 चाहिए। अगर मैं 2 में से 1 घटाता हूँ, 2 - 1 करता हूँ तो कितना आता है? 1 आता है। पर मुझे क्या चाहिए? मुझे 0 चाहिए। तो क्यों ना इसको बढ़ा दिया जाए, आएगा समझ में। तो R1 को मैंने क्या कर दिया? डबल कर दिया। अब देखो हुआ क्या भाई, R1 को तुमने डबल कर दिया तो इसको देखो कि ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, ये कितना हो गया? -6 हो गया, और ये कितना हो गया? 2 हो गया। तो भैया देखो घटाओ, ये रहेगा 1 1, ये तो अनचेंज रहेंगे ना, क्योंकि चेंज कहाँ आएंगे? R2 में आएंगे। -3 1। अब भैया जरा इसमें से इसे घटा रहे हैं, तो 2 में से 2 घटाओगे 0। 1 में से 2 घटा रहे हो, ये तो 2 हो गया, तो -1। इसमें से इसे घटा रहे हो, अब जरा ध्यान से देखो, 1 में से तुम घटा रहे हो -3, और जो -3 है वो कितना हो रखा? डबल हो रखा। तो 1 माइनस का प्लस, 3 2 जा 6, यानी कि 7 हो गए। और इसमें से इसे घटा रहे हो, और ये कितना हो रखा है? डबल हो रखा है, तो यानी कि -2। ठीक, ये देखो ये बन गया, ये बन गया। अब इसके बाद मुझे ये बनाना है, ये वाला बनाना है। तो इसको बनाने के लिए क्या करो? अरे भैया R2 है ना, तो R2 में किससे मल्टीप्लाई कर दो? -1 से मल्टीप्लाई कर दो ना। अरे भाई इस पूरी रो में मल्टीप्लाई कर दोगे तुम -1 से, तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो देखो 1 1 -3 1, ये हो जाएगा तुम्हारा कितने? 0 0 रहेगा, ये क्या हो जाएगा? प्लस का, ये हो जाएगा -7, ये हो जाएगा +2। देखो ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। अब इसके बाद मुझे ये बनाना है,
क्योंकि तीसरे के बाद मुझे ये वाला एलिमेंट बनाना है लास्ट में। इसको क्या बनाना है मुझे, 0। तो देखो R1 में है ना, जो एलिमेंट R1 में है तो R1 में लगाएंगे ऑपरेशन, और R1 में से सिंपली R2 को माइनस कर दो, इसमें से इसे माइनस कर दो ना, सिंपल। तो भाई देखो जरा ध्यान से, इसमें से इसे माइनस करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें से इसे माइनस करोगे तो 0 आएगा। ठीक है, इसमें से इसे माइनस कर रहे हो, देखो -3 में से -7 को माइनस कर रहे हो, तो देखो क्या हो जाएगा, -3 + 7 तो कितना हो जाएगा, 4। और इसमें से इसे माइनस करोगे तो -1, और ये -7, ये आएगा ये 2, और ये था तुम्हारे पास 0 और 1, और ये a। i बन गया यहाँ पे। अब जैसे ही यहाँ पर i बन जाए, उसके बाद कायदा वैसे जो प्रॉपर तरीका है वो ये है कि इसको लाया जाता है यहाँ अपॉन में, तो ये यहाँ अपॉन में आ जाएगा। तो देखो कैसे हो जाएगा, ये अपॉन में आके ऐसा हो जाएगा ना, उसके बाद इसको ऊपर लाओगे तो क्या हो जाएगा, a इनवर्स, और ये क्या है, ये i तो है यहाँ पे, इसके बगल में क्या लिखा हुआ, ये i लिखा हुआ, और ये क्या है हमारे पास 4 -1 -7 2 है लिखा हुआ। अब जरा ध्यान से देखो, एक बात याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना कि आइडेंटिटी मैट्रिक का मल्टीप्लाई किसी में भी करो तो हमेशा वही मैट्रिक दोबारा आ जाती है। देखो a का मल्टीप्लाई अगर i में करेंगे तो क्या आएगा, a। अगर a इनवर्स का मल्टीप्लाई i में करेंगे तो क्या आएगा, a इनवर्स ही आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक का मल्टीप्लाई किसी में भी करोगे तो वही मैट्रिक दोबारा आ जाती है। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या आएगा, a इनवर्स = 4 -1 -2 और -7। ये तुम्हारा आंसर आ गया। आई बात समझ में। एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 9 ले रहा हूं मैं। ये हमारे पास a = 3 10 2 7। देखो भाई ऊपर तुम इस क्वेश्चन को पढ़ोगे, ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है ना, ये दिख रहा होगा तुम्हें। अगर तुम इस क्वेश्चन को पढ़ोगे यहाँ पे तो भाई इसमें लिखता है कि यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक इफ इट एग्जिस्ट। अब एग्जिस्ट भाई एक बात याद रखना, सारी की सारी जो मैट्रिक होती हैं सबका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। भाई तुमसे पता होगा तुम्हें, बहुत सारी ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिनका रूट नहीं निकलता, जिनके रियल रूट नहीं निकलते। आई बात सुन, वैसे ही हमारे पास बहुत सारी ऐसी मैट्रिक हैं जिनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो कैसे पता लगाओ कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। भाई उसके लिए देखो, वो सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा तुमसे कि किस टाइप का सॉल्यूशन होगा, वो पूछ रहा है कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। उसके लिए एक सिंपल टेक्निक है। देखो अगर तुम्हें पता लगाना है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, तो देखो क्या करना है, इसको बदल दो थोड़ी देर के लिए डिटर्मिनेंट में। हालांकि हमने डिटर्मिनेंट पढ़ा नहीं है अभी, डिटर्मिनेंट इसके आगे की कहानी है, अगला चैप्टर है 4th चैप्टर। इसको डिटर्मिनेंट में बदल दो। डिटर्मिनेंट में बदलने के लिए इसको ऐसे लिख देते हैं और इसको लिख देते हैं ऐसे 3 10 2 7। उसके बाद देखो यहाँ ये ऐसे मुड़ते हैं किनारे, यहाँ ये मुड़ता नहीं है, ऐसे मॉड की तरह लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद एक काम और करो, इसको ओपन कर दो। एक और बात, थोड़ा सा अभी हमने पढ़ाया नहीं है लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ फिर भी, मैट्रिक को ओपन नहीं कर सकते लेकिन डिटरमिनेंट को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, डिटरमिनेंट एक वैल्यू होता है, तो ये वैल्यू है, इसको ओपन कर सकते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं। ओपन कैसे करते हैं, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 7 3 जा 3 × 7 माइनस इसका मल्टीप्लाई यहाँ 2 × 10, तो कितना आएगा 21 - 20, तो कितना आ रहा है 1। तो भाई हमारे पास वो ये कहता है कि अगर हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 ना आए, कुछ ना कुछ आए, मान लो यहाँ पे 0 आ जाता, तब हम कहते हैं कि भाई इस मैट्रिक का जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर 0 आ जाए वैल्यू, लेकिन 0 के अलावा कुछ भी आए, भाई 1 आ जाए, -1 आ जाए, -1 आ जाएगी तभी भी एग्जिस्ट करेगा, 1 आ जाएगी तभी भी एग्जिस्ट करेगा, यानी कि 0 आएगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक, तो हमारे पास क्या आ रहा है 1। तो देयरफॉर इनवर्स ऑफ मैट्रिक A एग्जिस्ट। तो ये तो तुमने ये पता लगाया कि वो एग्जिस्ट कर रहा है,
ठीक है, ये पता लगा लिया तुमने। अब हमने सॉल्व, तो एग्जिस्ट पता लगाने के लिए कुछ नहीं है भाई, सीधा इसको डिटरमिनेंट में बदल दो, डिटरमिनेंट बदलने के बाद ओपन कर दो। अगर जीरो आएगा, जो कि आएगा नहीं भाई, पेपर में वो जीरो वाला केस तो देगा नहीं, है ना, तो जीरो तो आएगा नहीं, उसका सीधा आया समझ में। अब भाई जरा ध्यान से ये देखो कि इसको सॉल्व कैसा करना है हमने। भाई सॉल्व करने के लिए भाई जो हम करते ही, सबसे पहले हियर एंड देयर हो गया, रखो सबकी वैल्यू 3 2 10 7 इज इक्वल टू 1 0 0 1। अब हम कर चुके हैं, क्योंकि पहले भी हम कर चुके हैं ये वाला क्वेश्चन, तो आगे बढ़ेंगे। भाई तुमसे कहा था पहले इस पे काम करना है, पहले हमने इस एलिमेंट पे काम करना है। देखो इस एलिमेंट को, क्या इस एलिमेंट के नीचे इससे भी बड़ा नंबर है? बड़ा ही गिरा हुआ पेन है भाई। क्या इस एलिमेंट के नीचे इससे भी बड़ा नंबर है? नहीं है, तो इंटरचेंज नहीं लगाएंगे। मान लो यहाँ पे 4 होता है, इससे बड़ा नंबर होता है यहाँ पे 4, तो हम इंटरचेंज लगाते। लेकिन यहाँ पर क्या है, इससे छोटा नंबर है, तो छोटा नंबर हो तो इंटरचेंज मत लगाओ। अब देखो R1 में काम करना है मुझे, तो R1 में से R2 को, सिंपली R1 में से R2 को माइनस करके मेरा भला होगा क्या? होगा क्या भाई? 3 में से 2 करके मेरा भला हो जाएगा। मुझे 1 चाहिए ना यहाँ पे, तो हो रहा है मेरा भला। तुम्हें किसी को घटाने बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो भाई इसमें से इसे घटाओगे तो 1 आएगा, इसमें से इसे घटाओगे तो 3 आएगा, इसमें से इसे घटाओगे तो 1 आएगा, इसमें से इसे घटाओगे तो -1 आ जाएगा। और ये 2 7 0 1। ठीक, अब ये बन गया। अब हम मुझे ये बनाना है, अब मुझे ये वाला एलिमेंट बनाना है, अब मुझे इस एलिमेंट पे काम करना है। तो देखो जरा ध्यान से, R2 में है ना ये एलिमेंट, दूसरी रो में है ना ये, तो R2 में से सिंपल R1 घटा के मेरा फायदा हो जाएगा। भाई मुझे यहाँ पर चाहिए क्या? मुझे 0 चाहिए यहाँ पे, तो 2 में से अगर मैं 1 घटाऊंगा तो 0 तो नहीं आएगा यहाँ पे, यानी कि इसको बढ़ाना पड़ेगा मुझे। तो देखो डबल कर दो, तो करो अब भाई 1 3 और 1 -1, ये तो अनचेंज रहेंगे ना, चेंज तो इसमें आएंगे। तो 2 में से 2 घटाया 0, 7 में से 6, अभी 6 हो गया क्योंकि डबल कर दिया ना इसे, तो 7 में से 6 घटाया तो 1, इसमें से इसे घटाओ। अब 0 में से तुम माइनस कर रहे हो 1 को, और 1 जो है वो डबल हो रखा है, तो कितना आएगा? -2। इसमें से इसे घटाओ, अब 1 माइनस 1, और तुमने इसे क्या कर रखा है? डबल कर रखा है, तो कितना आएगा? 1 + 2 यानी कि 3। ठीक, ये बन गया, ये बन गया। और देखो जरा ध्यान से देखो, अब मुझे क्या बनाना था? इसको बनाना था, और देखो पहले ही बन गया। देखा, यही तो हम कह रहे हैं कब से, तुम तो समझते नहीं हो तुम, हैं? बताइए। तो इसको बना दिया, इसको बना दिया, ये बनाने के चक्कर में ये खुद ही बन गया। तो अब मुझे ये बनाना है सीधे, तो देखो मुझे इसको बनाना है, तो ये कहाँ है? R1 में। तो R1 में से सिंपल R2 को माइनस करके हमारा भला हो जाएगा क्या? इसको मुझे लाना क्या है? 0 लाना है, तो 3 में से 1 करके तो 0 आएगा नहीं, तो भैया 3 में से इसको डबल कर दो ना, डबल नहीं, ट्रिपल कर दो। अच्छा, ये जो ट्रिपल डबल करना है, ये सब इमेजिनरी करना है, एक्चुअल में नहीं करना वहाँ, ठीक है। तो भैया जरा ध्यान से ये देखो, R1 में से तुम तिगुना R2 घटा रहे हो, इसमें से तुम घटा रहे हो तिगुना R2, तो इसमें से इसे घटाओगे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, इसमें से इसे घटाओगे तो 0, इसमें से इसे घटा रहे हो, अब 1 -2 कर रहे हो तुम, इसमें से इसे घटा रहे हो, और इसको तुमने ट्रिपल कर रखा है, तो 1 + 3 2 जा 6, यानी कि ये हो गया 7। इसमें से इसे घटा रहे हो, आराम से किया करो घटाने का काम। भाई ये देखो, R1 में से R2 घटा रहे हो, इसमें से इसे घटा रहे हो, -1 में से -3 घटा रहे हो तुम, -1 में से 3 घटा रहे हो, और इसको कितना कर रखा तुमने? 3, तो -1 और ये 9, यानी कि -10। ठीक, ये हो जाएगा तुम्हारा अनचेंज, -2 3। अब ये A ने कहाँ आना था? इसके नीचे। ये कितना हो गया? I, इसने आना था यहाँ नीचे, और ये हो जाएगा A इनवर्स। तो 7 -2 -10 और 3, इतना भी छोड़ के आ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उससे पता है कि इनवर्स की मल्टीप्लाई I में करके क्या आना है? इनवर्स ही आना है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? इनवर्स ही आएगा। आ गया? ये आएगा हमारे सॉल्यूशन। ठीक है, अब आओ भैया जरा ध्यान से ये देखो, जिंदा नीचे के बने हैं। अब भाई एक 3x3 वाला कर लो। देखो 3x3 वाला है हमारे पास, यहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी 3x3 वाला का। ओहो,
-3 2 -2 3 3 2। भाई देखो ये कभी कभी पूछ लेता है वो, है ना, तो ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए भाई, कभी कभी 3/3 वाले भी पूछ लेता है वो। तो देखो इसको कैसे करने का तरीका है, इसका हमारा करने का तरीका क्या होगा। देखो भैया सबसे पहले हमें बनाएंगे ये वाला पहला जना, उसके बाद दूसरा जना ये वाला, फिर तीसरा जना ये वाला, फिर हम जाएंगे इसके बाद यहाँ चौथा जना बीच वाले को बनाएंगे, ठीक। उसके बाद तुम या तो ऊपर वाला बनाओ या तो नीचे वाला बनाओ, कोई भी बना लो। मान लो हम इसके बाद ये वाला बना रहे हैं, उसके बाद हम बनाया छठा वाला ये वाला, फिर इसके बाद हम बनाएंगे ये वाला 7वें नंबर पे, उसके बाद बनाएंगे ये वाला 8वें नंबर पे, और लास्ट में बनाएंगे ये वाला, ठीक। ये है हमारा ऑर्डर, बहुत सिंपल ऑर्डर है। ये 1 2 3 सीधा, उसके बाद सीधा बीच में चल जाओ। बीच में जाने के बाद तो ऊपर जाओ या तो नीचे आओ, कहीं भी चल जाओ। फोर्थ, पहले ये वाला एलिमेंट पे काम करना है हमने, फिर इस वाले एलिमेंट को बनाना है, फिर इस एलिमेंट को बनाना है, फिर इसके बाद ये वाला एलिमेंट बनाना है। भाई साहब ये ट्रिक यूनिक है, कहीं नहीं ये पढ़ाई जाएगी, समझ में आया? अमेरिका में ही पढ़ाते हैं, ऑक्सफोर्ड में, वहाँ उसके बाद कहीं नहीं पढ़ाते। फिर समझ रहे हो? तो इसके बाद फिर हमने बनाना है ये। अब इसके बाद या तो तुम ये बनाओ या तो ये बनाओ, ऑप्शन है तुम्हारे पास, है ना। तो हम इसके बाद ये बनाएंगे, इसके बाद ये बना देंगे, इसके बाद सीधे जाएंगे यहाँ ये वाला काम, इस वाले पे काम करेंगे, फिर इस पे, फिर इस पे, ऐसे ऐसे करके करेंगे। आया समझ? तो भाई सबसे पहले तो सॉल्यूशन और हियर एंड देयर जैसा कि हम लिखते ही हैं, ठीक। अब भैया जरा ध्यान से ये देखिए कि हो क्या रहा है। ए का वैल्यू रखिए 2 2 3 -3 2 -2 3 3 2 1 0 0। आइडेंटिटी लेनी पड़ेगी 3/3 ऑर्डर की, 0 1 0 और 0 0 1, और ये ए वैसा ही। तो सबसे पहले भैया वही काम जो वहाँ करते थे भाई, इस एलिमेंट को देखो, इस पर काम करना है मुझे, इस वाले पे काम करना है। अब जिस एलिमेंट पे मुझे काम करना है ये देखो कि क्या उस एलिमेंट के नीचे उससे बड़ा एलिमेंट कहीं है, तो इसके नीचे इससे बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ नीचे इससे बड़ा एलिमेंट है। इसका मतलब इंटरचेंज लगाना पड़ेगा, सबसे बड़े वाले को ऊपर लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इंटरचेंज लगाया। भाई देखो इनको करने के बेटा वैसे बहुत सारे तरीके हैं, पर अगर तुम जरा ध्यान से देखोगे, शॉर्टकट चाहिए अगर तुम्हें, तो सबसे बेस्ट यही है, इससे बेस्ट कहीं नहीं है, ऑक्सफोर्ड में भी नहीं है भाई, समझते हैं। देखो इंटरचेंज लगा रहे हैं, R1 R3 में इंटरचेंज लगा रहे हैं, यानी कि R3 पूरी ही पूरी ऊपर चले गई, 3 -2 2, और R1 नीचे आ गई 2 -3 3, ठीक। और R2 अपनी जगह रही बेचारी, वैसी रही, कहीं कहाँ जाएगी वो। और यहाँ अच्छा जो रूल लगा हुआ है यहाँ भी लगा हुए हैं, तो ये जो R है ये ऊपर चले गई, 0 0 1 1 0 0 और 0 1 0, ठीक। अब ये देखो, अब मुझे इस पे काम करना है, ये देखो इस पर काम करना है मुझे, ठीक। तो सिंपल ऑपरेशन लगाओ, R1 में से तुम R2 भी घटा सकते हो और R3 भी घटा सकते हो, क्योंकि दोनों सेम है। तो मैं R1 में से R2 घटा रहा हूँ। तो भाई सिंपल घटाना है, किसी को बड़ा घटाना बढ़ाना है नहीं, क्योंकि हमें 1 चाहिए ना वहाँ पे। तो 3 में से 2 घटाओगे तो 1। अब इसमें से इसे माइनस करोगे तो कितना आएगा, -4। इसमें से इसे माइनस करोगे तो -1, और ये रहेगा तुम्हारा अनचेंज अनचेंज अनचेंज, 2 -3 3, ठीक है। इसमें से इसे घटाओगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें से इसे घटा दोगे तो -1 आ जाएगा, इसमें से इसे घटा दोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 0 1 0 1 0 0, और ये A। इसमें से इसे घटाया, इसमें से इसे घटाया, ठीक है, इसमें से इसे घटाया, -1 आ गया, बाकी सब वही, ठीक। अब मुझे इस पे काम करना है, इस वाले एलिमेंट पे काम करना है मुझे, पहला ये एलिमेंट, उसका ये वाला एलिमेंट पे काम करना है। इसको मुझे क्या बनाना है, 0। अरे तो 0 बनाने के लिए, इसको 0 बनाने के लिए मैं इसकी हेल्प भी ले सकता हूँ और इसकी हेल्प भी ले सकता हूँ, देख रहे हो। अब इसको 0 बनाने के लिए अगर मैं इसकी हेल्प लेता हूँ तो मैं ऑपरेशन कैसे बनाऊंगा, R2 - R1। अगर मैं इसको 0 बनाने के लिए इसकी हेल्प लेता हूँ,
यानी कि R2 वाले को 0 बनाने के लिए R1 वाले की हेल्प लेता हूँ, तो तब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसको 2 बनाना पड़ेगा ना मुझे, तो 2 में से 2, तो ऐसा बनाऊंगा। लेकिन अगर मैं इसको 0 बनाने के लिए इसकी हेल्प लेता हूँ तो तब मुझे सिंपल करना पड़ेगा, R2 में से सिंपल R3 को माइनस कर दूंगा। आई बात समझ में? तो हम ये वाला लगाएंगे। आई बात समझ में? तो बेटा ऐसे ऐसे लगाया जाता है। देखो मैं इसको 0 बनाने के लिए इसकी हेल्प ले रहा हूँ, तो R2 माइनस R3। भाई ये भी लिख कर है ना यहाँ पे, ये अप्लाइंग राइटिंग अच्छी है ना मेरे जैसा। अच्छा लगाओ भाई, तो ये अनचेंज कौन रहेगा, ये वाला और ये वाला, तो 1 माइनस 4 माइनस 1 2 माइनस 3 3, ये तो अनचेंज रहेंगे। और इसमें से इसे घटा दोगे तो 0, इसमें से इसे घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, इसमें से इसे घटा दोगे तो 0 आ जाएगा। अच्छा ये तो ऐसे रहेगा भाई अनचेंज, और R3 भी अनचेंज रहेगा, ठीक है। इसमें से इसे घटाओगे तो -1 आ जाएगा, इसमें से इसे घटाओ तो 1 आ जाएगा, इसमें से इसे घटाओगे तो 0 आ जाएगा, और ये A आ गया, ठीक। ये बन गया, ये बन गया। अब इसको बनाना मुझे, इस वाले एलिमेंट को बनाना मुझे अब, ठीक। तो इसको बनाने के लिए मैं किसकी हेल्प लूंगा भाई, इसको बनाने के लिए तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है ना, इसको बनाने के लिए तो मुझे इसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो जरा ध्यान से देखो, देखो इसको बनाने के लिए तो ये है हमारे पास R3 में, तो R3 में से R1 को माइनस करना पड़ेगा। अब अगर नॉर्मल माइनस करेंगे तो हमारा भला होगा क्या, अगर इसमें से इसे घटाएंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब इसको बढ़ाना पड़ेगा मुझे, है ना, कितना गुना, 2 टाइम्स। तो चेंज किस में आने, R3 में, यानी कि R1 R2 ने वैसे ही रहना है, तो उनको कॉपी कर लो तुरंत। 1 माइनस 4 माइनस 1 0 5 0, और यहाँ भी उनको कॉपी कर लो, ये आएगा तुम्हारा 0 माइनस 1 1 माइनस 1 1 0। अरे भाई कोई गलत कॉपी तो नहीं हो गया, बता देना तुम। अच्छा भाई करो, इसमें से इसे घटा रहे हैं ना, R3 में से R1 घटा रहे हैं, तो इसमें से इसे घटा रहे हैं, और इसको कितना समझे हम, डबल समझे, तो 2 में से 2 घटाया 0, इसमें से इसे घटा रहे हैं तो -3 में से घटा रहे हो तुम -4, इसमें से इसे घटा रहे हो और इसको डबल भी कर रहे हो, तो -3 + 8 यानी कितना आ जाएगा, 5, ठीक। अच्छा इसमें से इसे घटा रहे हो, तो 3 में से घटा रहे हो तुम -1, और इसको कितना कर रहे हो, डबल भी कर रहे हो, तो ये यानी कि 3 + 2 यानी कि ये हो जाएगा 5, ठीक। अब भाई जरा यहाँ आ जाओ, इसमें से इसे घटाया तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, 1 ही रहेगा, इसमें से इसे घटाया तो 0 में से घटाया तो मैं -1, अरे भाई 0 में से -1 घटाया, और इसमें से किससे 2 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, और इसमें से इसे घटाओगे तो कितना हो जाएगा, -2, ठीक। ये आ गया भाई। अच्छा ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। इसके बाद मैंने कहा था कि सीधे इसको बना देना, ठीक। तो बनाओ इसको। इसको बनाने के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक है कि भाई देखो R2 डिवाइडेड बाय 5, भाई इसको 1 बनाने के लिए भाई ये वाला जो 1 है, शुरुआत में हम डिवाइड करके 1 नहीं बनाते, ये बात ध्यान रखना। क्यों नहीं बनाते, क्योंकि अगर शुरुआत में डिवाइड दे दिया तो सारे के सारे क्या आ जाएंगे, रेशनल नंबर आ जाएंगे, आई बात समझ। इसलिए शुरुआत में अगर 1 बनाना हो तो उसको 1 बनाने के लिए हम डिवाइड का सहारा नहीं लेते, लेकिन यहाँ पे हम 1 बनाना चाहते हैं, है ना। अरे समझ में आ रहा है 1 कैसे बना रहे हैं, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1। अरे भाई ये बनाना होता है ना हमने, तो पहले एलिमेंट को मुझे ये बनाना था, बना दिया हमने, ठीक है। दूसरे एलिमेंट को ये बनाना था, बना दिया। तीसरे एलिमेंट को ये बनाना था, बना दिया। अब देखो इस वाले एलिमेंट को क्या बनाना है, 1 बनाना है ना, तो यहाँ वाला जो 1 है उसको तुम डिवाइड देके भी 1 बना सकते हो, और अगर जैसे इसको 1 बनाते हैं वैसे अगर बन रहा है तो वैसे भी बना सकते हो। हम डिवाइड देके बना रहे हैं यहाँ पे 1, ठीक है। अब भाई जरा ध्यान से को डिवाइड करो, तो देखो भैया
आधा टाइम तो ये मिटाने में लग जाएगा भाई, वीडियो पहुंच जाएगा 2 GB का। अच्छा डिवाइड करो भाई, तो भाई ये आएगा तुम्हारा 1 -4 -1, इसको डिवाइड करोगे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये अनचेंज रहेगा, अनचेंज। ये आएगा 0 - 1, इसको डिवाइड करोगे 1/5 हो जाएगा, ये 1/5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा और ये आ जाएगा। ठीक है, अब भाई जरा ध्यान से देखो, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। इसके बाद ये बनाने की बात हुई थी, ये भी बन गया। अब इसके बाद या तो ऊपर वाला बनाओ या तो नीचे वाला बनाओ, किसी को भी बना लो भाई। बनाना तो हमने ये भी है और ये भी है, तो इसी को ही बना लो। ठीक, अब मैं इस पे काम कर रहा हूं, तो ये कहाँ है, R1 में है। R1 में से R2 को अगर मैं इसमें से मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, 0 बनाना है, तो अगर मैं इसमें से इसे घटा दूंगा तो घटा के क्या मेरा काम हो जाएगा। देखो ये माइनस का है तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। पहली बात तो इसको और इसको -4 और +1, इन दोनों को प्लस करके मेरा फायदा हो जाएगा। अगर मैं इसमें क्या करूँ, 4 टाइम इसको क्या करूँ, बढ़ा दूँ। इसको हमने 4 टाइम, यदि 4 हो गया, यानी कि पूरी की पूरी R2 में तुमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई। तो इसको 0 देखो, इसको 4 देखो, ये 0, ये इसको -4/5, ये 4/5 और ये 0 आएगा समझ। अब देखो भाई, अब तुमने अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आएगा ऐसा, ये कैंसिल हो जाएगा तो 0 आ जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो देखो करो, इसे लगाओ, तो ये आएगा तुम्हारा, इसमें से इसे घटा के तो जोड़ के तो फायदा होगा नहीं, तो 1 ही रहेगा। अब इन दोनों को अगर सॉल्व करोगे तो ये 0 आ जाएगा, इन दोनों को अगर सॉल्व करोगे तो -1 ही रहेगा। ठीक है, 0 0 1 5 0 5 इज इक्वल टू, अब भाई जरा ध्यान से देखो, इसको और इसको जोड़ना है तुमने, दोनों को जोड़ रहे हो ना, R1 R2 को, और R2 कितना और का, 4 टाइम और का। तो भाई जरा ध्यान से देखो, 0 प्लस -1/5 और ये 4 टाइम और का है, तो देखो कितना आ जाएगा, माइनस का 4/5 आ जाएगा ना। इन दोनों को हमने जोड़ना है, किसको, -1 और 1/5 को जोड़ना है, और ये 4 टाइम और का। ठीक, तो भाई इसको सॉल्व करोगे तो 5 बन जा, -5 + 4/5, यानी कितना, -1/5। इन दोनों को जोड़ोगे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, -1/5 1/5 और 0 और 1 2 -2 और ये a। ठीक है भैया, तो भाई इसको मिटाते रहो और आगे बढ़ते रहो। अब मुझे किस पे काम करना है, अब ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया। अब मुझे इस पे काम करना है। ठीक है, तो ये कहाँ है, R3 में है। तो R3 में से, अब R3 में से इसको अगर मुझे 0 बनाना है तो खुद अपना दिमाग लगाओ। इसको 0 बनाने के लिए इसकी हेल्प तो ले ही नहीं सकते अब, तो इसको 0 बनाने के लिए इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, यानी कि R3 वाले को 0 बनाने के लिए R2 वाले की हेल्प लेनी पड़ेगी। अच्छा, अगर नॉर्मल इसको माइनस करें तो 0 आएगा नहीं, यानी कि इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो भाई करो इसे, तो ये आएगा तुम्हारा 1 0 -1, ये रहेगा 0 1 0। ठीक, अब इन दोनों को घटा रहे हैं, R3 R2 को घटा रहे हैं, तो इसमें से इसे घटाओगे फर्क पड़ेगा नहीं, इसमें से इसे घटाओगे 0 आ जाएगा, इसमें से इसे घटाओगे तो 5। ठीक है, ये आएगा -4/5 -1/5 1, और ये आएगा तुम्हारा -1/5 1/5 और 0। ठीक, अब आओ भाई इस पे R3 पे चेंज होना है, तो R3 R2 को घटा रहे हैं, यानी कि इसमें से इसे घटा रहे हैं, तो 1 में से घटा रहे हो तुम 1/5, R3 में से R2 घटा, इसमें से इसे घटा रहे हैं, और ये कितना हो रखा है, ये कर रखा तुमने 5 गुना, तो इससे कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा 2। ठीक, इसमें से इसे घटाओ, 2 में से घटाओ 1/5, और 1/5 कितना करेगा 5 गुना, यानी कि 1। ठीक है, इसमें से इसे घटाओ तो -2 और ये a। देखो ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, इसके बाद ये बनाया था, ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया। और देखो कितनी अच्छी बात हुई कि ये भाई साहब पहले ही बन गए।
ठीक। तो अब मुझे एक तरह से 2 ही जने बनाने हैं। अब देखो यही तो होता है, बीच में तुम कोई ऑपरेशन लगाओगे तो बीच में कोई बन भी जाता है, ठीक है। तो अब मुझे 2 जने बनाने, ये बनाना है और ये बनाना। तो भाई बात ये हुई थी कि ये बनाएंगे, ये बनाएंगे, ये बनाएंगे, इसके बाद जाएंगे यहाँ, उसके बाद जाएंगे यहाँ, उसके बाद जाएंगे यहाँ, और इसके बाद जाएंगे सीधा यहाँ। यानी कि अब मुझे ये बनाना है पहले, ठीक। तो भाई जरा ध्यान से देखो, अब इसको क्या बनाना है भाई, जरा ध्यान से देखो इसको बेटा, हमने 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए अब तुम डिवाइड का सहारा ले सकते हो, R3 डिवाइडेड बाय 5, उसी नंबर से डिवाइड कर दो। तो ये आएगा तुम्हारा 1 0 -1 0 1 0 0 0 1 माइनस का 4/5 माइनस का 1/5 1 1/5 1/5 0, और ये हो जाएगा तुम्हारा 2/5, ये हो जाएगा 1/5, और ये हो जाएगा माइनस का 2/5, और ये तो बस अब एक लास्ट जना बनाना है हमने, ये वाला, इस वाले को बनाना है हमने। तो इसको बनाने के लिए भाई बड़ी हेल्प, ये कहाँ है, R1 में है। तो R1 और R3 को सिंपली ऐड कर दो ना भाई, इन दोनों को ऐड करोगे तो ऐड करके, इन दोनों को ऐड करके आएगा क्या, 0, और वो सारा का सारा रिजल्ट कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा। तो भाई जरा देखो, इसको और इसको ऐड करोगे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, इसको और इसको ऐड करोगे फर्क पड़ेगा नहीं, इसको और इसको ऐड करोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। 1 0 0 0 1, R1 R3 को ऐड कर रहे हैं ना, और ऐड करके लिखेंगे कहाँ, R1 में, यानी कि इन दोनों में तो अनचेंज रहना है ना। तो 1/5 0 2/5 1/5 माइनस का 2/5, ये तो अनचेंज रहेंगे। अब इसको और इसको ऐड करना है, तुमने सिंपली इन दोनों को ऐड करना है। तो भाई देखो, माइनस का 4/5 में ऐड करोगे तुम किसको, 2/5 को, तो कितना आएगा, माइनस का 2/5। इन दोनों को ऐड करोगे भाई, इन दोनों को ऐड करोगे तो खत्म हो जाएंगे। इन दोनों को ऐड करोगे तो 1 - 2/5 को ऐड करोगे तो 5 बन जाए 5 - 2/5, यानी कि 3/। तो भाई ये बन गया तुम्हारा i यहाँ पे। तो जैसे ही यहाँ पे i बनेगा, इस a को लाओगे तुम कहाँ, इसके बगल में यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा तुम्हारे पास, ये a यहाँ से उठ के यहाँ जाएगा तो इनवर्स में बदल जाएगा, और इनवर्स में अगर ये क्या है, ये तो i हो गया ना सारा का सारा। अगर तुम इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर भी दोगे तो यही आना है। तो ये तो हो गया a इनवर्स, और ये है तुम्हारा आंसर, ये है तुम्हारा आंसर 2/5 0 3/5 माइनस का 1/5 1/5 0 2/5 1/5 और माइनस का 2/5, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर है। आंसर चेक कर लेना भाई, हो सकता है इधर उधर हो गया हो, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, होता रहता है। लेकिन मेन बात ये है कि तुम्हारे समझ में आ गया, ठीक है। कल मिलते हैं।